किसी भी देश में एक संरचनात्मक ढांचा बन के तैयार होता है तो वो किसी भी स्पोर्ट्स किसी भी क्षेत्र में जाए वो अच्छा करते। नहीं तो यही स्थिति रही तो 4 साल के बाद ओलंपिक्स आते हैं और फिर से ऐसा फिर से देखने को मिलेगा। अगली बार 3 मेडल देखने को मिलेंगे, 2 मेडल या 0 मेडल देखने को मिलेगा। चाइना ने जो ओलंपिक्स में करके दिखाया है, चाइना ने जो उपलब्धि ओलंपिक्स में हासिल की है, भारत ने वो उपलब्धि आईपीएल में हासिल कर ली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी ओलंपिक्स के खेल खत्म हुए हैं जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर है। पिछले ओलंपिक्स की अगर तुलना की जाए इस ओलंपिक्स में तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। 6 मेडल्स के साथ भारत 71 पोजीशन हासिल कर सका। पाकिस्तान भी भारत से ऊपर चला गया, एक गोल्ड मेडल हासिल किया और 51 पोजीशन प्राप्त की। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले पोजीशन पे अमेरिका है जिसने 126 मेडल हासिल किए, जिसमें 40 गोल्ड मेडल थे। दूसरे पोजीशन पे चाइना आ जाता है जिसने 91 मेडल हासिल किए और टोटल गोल्ड मेडल की संख्या है 40, अमेरिका के बराबर ही इसने गोल्ड मेडल हासिल किए। तीसरे पोजीशन की बात करूं तो जापान है तीसरे पोजीशन में और टोटल मेडल की संख्या में बात करूं तो 45 है और 15 गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। मैं बात करूंगा भारत की स्थिति ओलंपिक्स में क्यों कमजोर हो जाती है, क्यों ओलंपिक्स में मेडल कम हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है, तो मैं मेन 4 रीजन पे बात करूंगा बारी बारी से। तो पहले रीजन की मैं बात करूंगा, पहला रीजन मैं समझता हूं कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा कि जो भी शीर्ष कंट्री हैं, जो भी ओलंपिक्स में अच्छा मेडल प्राप्त किए हैं, उनमें और भारत में अगर तुलना करें, सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी देश चाइना से तुलना करता हूं भारत की, क्योंकि उसके मेडल्स भी अच्छे हैं। तो कैपिटल्स की मैं तुलना करता हूं पहले खेल बजट में। खेल बजट की बात करें तो भारत का खेल बजट समथिंग 415 मिलियन के आसपास है। वहीं चाइना का खेल बजट 3.2 बिलियन है। मतलब भारत के खेल बजट से चाइना का खेल बजट 8 गुना है। बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट का भी, लेकिन इससे काम चल जाएगा। नेताओं ने अपना काम कर दिया है खेल बजट के साथ। लेकिन इसके साथ एक और डाटा ऐड करते हैं जिसमें स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। पूरी स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में तो पूरी स्पोर्ट इंडस्ट्री भारत में 2 बिलियन के आसपास है और चाइना के स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 813 बिलियन के आसपास है। भारत की 2 बिलियन, चाइना की 813 बिलियन, कितने गुने का अंतर हो गया। अब ये प्राइवेट सेक्टर की बात हुई जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगी। गुड्स का मतलब जो भी खेल के सामान होंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रेंटल्स होंगे, और सर्विसेज का मतलब जो भी खेल की सर्विसेज होंगी, कोचिंग होंगे, तो इस सर्विसेज के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखिए कितनी स्थिति गंभीर हो जाएगी। 2 बिलियन और 813 बिलियन, मतलब भारत के लोगों में क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ओलंपिक्स में कैसे ही मेडल्स प्राप्त करेंगे, कैसे गोल्ड प्राप्त करेंगे। और एक कारण और भी है, इन्वेस्टमेंट में ही एक कारण जोड़ लीजिएगा। स्टेडियम की संख्या भारत में बहुत कम है। मैं चाइना से कंपैरिजन करूं तो चाइना ने डेवलप्ड किए हैं 1,70,000 स्टेडियम, वो भी स्टेडियम जहां पे मल्टी गेम्स होते हैं। मतलब ओलंपिक्स में जितने भी गेम्स होते हैं वो सभी गेम्स, लगभग सभी गेम्स उन स्टेडियम्स में हो जाते हैं। लेकिन भारत की मैं बात करूं तो भारत में 1000 स्टेडियम है जहां पे केवल 10% भाग पे मल्टी गेम्स हो सकते हैं, अदर्स गेम्स हो सकते हैं। 90% स्टेडियम में क्रिकेट और उससे रिलेटेड ही गेम्स होते हैं। दूसरे गेम्स उन 19% स्टेडियम में नहीं होते। तो स्थिति इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कमजोर हो सकती है। भारत ने जो भी मेडल हासिल किए हैं वो अच्छा किया है या बुरा किया है। भाई स्टेडियम्स ही नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा लोगों में, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही लोगों में नहीं होगा, स्टेडियम्स नहीं होंगे, तो कैसे ओलंपिक्स में मेडल्स
या गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल प्राप्त कर सकते हैं। मेन जरूरी क्या है? फंडामेंटल तो ग्राउंड ही जरूरी है। तो ग्राउंड ही नहीं है तो कोई भी अकारण भारत पे प्रेशर कैसे बना सकता है, भारत के जनता पे प्रेशर कैसे बना सकता है। और जिसके पास सुविधाएं हैं केवल वही ओलंपिक्स में अच्छा कर सकता है, वही जा सकता है, दूसरे तो जा नहीं सकते। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की। दूसरा हमारा कारण है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर है हाथ जोड़ने का, समर्पण का और झुक जाने का। अब देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी लड़ाई में आप हाथ जोड़ेंगे, पीछे हटेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो लड़ाई आप नहीं जीत सकते। ऐसे ही खेल है, खेल में आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की, आपने पहले से पांव खींच लिए तो ऑब्वियसली सी बात है आप हार जाएंगे, आपके मेडल नहीं आने वाले। फिर इसके बाद आपके ऑफिशियल्स क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं? वी रिस्पेक्ट स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, विक्ट्री और लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, सो वी वांट टू देयर पार्टिसिपेट। ये कोई स्टेटमेंट हुआ? भाई विक्ट्री और लॉस किसी भी गेम के पार्ट होते हैं और हम वहां पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। भाई आप पहले से प्रिपरेशन करिए, फिर इसके बाद वहां पे जीतने के लिए जाइए, नहीं तो पार्टिसिपेट ही ना करिए। आपने देखा होगा कि चाइना 1980 के पहले किसी भी गेम्स, किसी भी अंतरराष्ट्रीय, किसी भी ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक्स में या बोल सकते हैं कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में, किसी में भी उसने भाग नहीं लिया। देन जब उसने भाग लिया 1980 के बाद तो उसकी परफॉर्मेंस देख ही रहे होंगे आज तक कितनी अच्छी रही है। हर कॉमनवेल्थ में, हर एशियन गेम्स में, हर ओलंपिक्स में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। कारण क्या है? एक दिन का कारण नहीं है, उसमें लाखों दिन लगे हैं तो कई साल लगे हैं। इसके बाद जाके उसने इस मुकाम को हासिल किया है। 1960 से लेके 1980 के बीच में चाइना में महामारी चल रही थी और बहुत बुरी कंडीशन चाइना की थी, लेकिन सरकार ने हेल्थ प्रोग्राम लाया और लोगों को जागरूक किया और लोगों में उत्साह के भाव पैदा किए। अब देखिए, जब किसी भी देश में एक संरचनात्मक ढांचा बन के तैयार होता है तो वो किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी क्षेत्र में जाए वो अच्छा करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में ही जो महिलाएं हैं उनकी उपेक्षा की जाती है और शीर्ष के जो देश हैं ओलंपिक्स में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनके मेडल्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो तीसरे पोजीशन में कभी आया ही नहीं। ओलंपिक के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, ओलंपिक के इतिहास में अमेरिका तीसरे पोजीशन में कभी नहीं आया। किसके बदौलत? ओनली महिलाओं के बदौलत। 55 to 60% मेडल्स महिलाएं लेके आती हैं। अगर 10 मेडल हैं तो 6 मेडल महिलाएं लेके आएंगी अमेरिका में। तो आपने अगर महिलाओं की उपेक्षा की तो ऑब्वियसली सी बात है मेडल तो आएंगे ही नहीं। इसके बावजूद भी भारत में क्या हुआ कि मेडल्स महिलाओं ने लाए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि भारत में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोई भी महिला अगर किसी भी गेम में भाग लेती है तो लोगों का ताना उसको सुनना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं जो उसको सामना करना पड़ता है उसका। तो मेन हमारा कल्चर है और कल्चर में ही बहुत सारे फूड डिफिशियंसीज भी हमारे अंदर हैं। हम लोग ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता और जिससे बहुत सारी कमियां शरीर को हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हमारे अंदर। लगभग 25% देखा गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 25% लोगों को स्वस्थ भोजन प्राप्त होता है और
चाइना की बात करें तो वहां 90% लोगों को स्वस्थ भोजन प्राप्त होगा। अब देखिए, जो व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा वही स्वस्थ होगा, वही अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। तो ऐसी हालत है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कमियां हमारे अंदर है। इन कमियों को दूर करना है तो कुछ न कुछ सरकार को, कुछ न कुछ जनता को कदम उठाने पड़ेंगे। अब मैं तीसरी कमी की ओर चलता हूं, कंफर्ट, आराम। भारत के लोग आराम को चाहते हैं, निश्चितता को चाहते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते, सरकारी नौकरी को चाहते हैं। स्पोर्ट्स में ज्वाइन करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा हासिल करने के बाद वो सरकारी नौकरी हासिल करते हैं। देन क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें एक निश्चितता है और कोई भी उनको रिस्क नहीं उठाना पड़ता, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो मेन रीजन कंफर्ट है। जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक ओलंपिक्स क्या, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और चौथा और मेजर कारण जो लिटरली रूप से आपके छक्के छुड़ाएगा, क्रिकेट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि भारत में 1000 स्टेडियम है, जिसमें 90% स्टेडियम में क्रिकेट होते हैं। और केवल क्रिकेट ही हो सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट की पिच जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है, अदर्स गेम्स तो हो नहीं सकते हैं। अब स्पोर्ट इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं, 2 बिलियन के आसपास है भारत की स्पोर्ट इंडस्ट्री, जिसमें 87% केवल क्रिकेट के लिए समर्पित है। केवल क्रिकेट के लिए है 87% भारत की स्पोर्ट इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अदर्स खेलों के प्रति क्या रवैया है और अदर्स खेलों की स्थिति क्या है भारत में। और एक लीग भी होती है क्रिकेट की, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल जिसको बोलते हैं, जो बहुत प्रचलित है भारत में। चाइना ने जो ओलंपिक्स में करके दिखाया है, चाइना ने जो उपलब्धि ओलंपिक्स में हासिल की है, भारत ने वो उपलब्धि आईपीएल में हासिल कर ली है। भारत ने आईपीएल में वो चीजें कमा ली। और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू सबसे महंगे स्पोर्टिंग ब्रांड में आती है और उसके राइट्स बिलियन में जाते हैं। और आपके खेल बजट की बात करें तो मिलियन में, 415 बिलियन के आसपास आपका खेल बजट है। और स्पोर्टिंग आईपीएल की ब्रांड वैल्यू और स्पोर्टिंग जो राइट्स होते हैं वो बिलियंस में होते हैं। तो आप स्थिति का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि खेल, क्रिकेट के अलावा जो भी खेल्स हैं उसमें उसकी स्थिति क्या है। इन 4 कारणों पे अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, भारत के लोग ध्यान दे, तो ओलंपिक्स में हमारे भी पदक आ सकते हैं, हमारे भी मेडल्स आ सकते हैं और हम अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं तो यही स्थिति रही तो 4 साल के बाद ओलंपिक्स आते हैं और फिर से ऐसा फिर से देखने को मिलेगा। अगली बार 3 मेडल देखने को मिलेंगे, 2 मेडल या 0 मेडल देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां का सिस्टम ही नहीं चाहता, भारत का सिस्टम ही नहीं चाहता कि लोग, प्लेयर्स मेडल हासिल करें। प्लेयर यहां सिस्टम के विरुद्ध जाके मेडल्स हासिल करते हैं। और अदर्स कंट्री में, चाइना की बात कर रहा हूं, वहां प्लेयर्स को सिस्टम बनाता है। इंडिया में सिस्टम के विरुद्ध जाके प्लेयर्स बनते हैं और फिर उन्हीं 3, 4 या 6 लोगों को फ्रेम किया जाएगा कि ये हीरो हैं हमारे और इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। इन्हीं की फ्रेमिंग होगी और जो हमारी कमियां हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा।